विजय जी, प्रश्न उठाते हैं फिर भाग खड़े होते हैं, ऐसा संजय जी का कहना है, ऐसा भाजपा का भी कहना है। राहुल गांधी अपने मुद्दों पर अडिग नहीं रहते, टिके नहीं रहते, वो बस अपनी ही बोलना चाहते हैं, सुनना भी नहीं चाहते। अमित शाह ने भी कल यही कहा था कि आपकी बारी थी, आपने बोला, अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए, लेकिन आप अब जब मैं बोल रहा हूं तब भी आप टोका-टाकी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है सर? देखिए, भाजपा का काम है झूठे आरोप लगाना और हमारे नेता विपक्ष को निम्न दर्जे का घोषित करना। क्या राहुल गांधी जी पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या इस देश के सांसद नहीं हैं? क्या वो देश के नेता विपक्ष नहीं हैं? या तो आप पैमाना बना दीजिए कि भाई इनमें ये कमियां हैं, इसके चलते इनको अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। आप ले आइए देश की संसद में प्रस्ताव। तो मोदी जी या अमित शाह जी ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो जानते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठाते हैं वो न्याय संगत और तर्क संगत होते हैं। और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए और उनकी बातें सुनकर सत्ता पक्ष को सही निर्णय लेने चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं चल रहा। यहाँ सिर्फ एक तानाशाही चल रही है, अपनी मर्जी चलाई जा रही है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे हिसाब से जवाब नहीं दूंगा, तो किसके हिसाब से देंगे माननीय अमित शाह जी? किसके हिसाब से देंगे? भाई, जो सवाल पूछ रहा है आप उसके हिसाब से ही तो जवाब देंगे। इसमें अपनी मर्जी या किसी और की मर्जी की क्या बात है? ये तो देश हित की बात है। अगर हमारे नेता विपक्ष भाई राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बारी बारी से जो 3 मुद्दे उठाए उनके जवाब दीजिए आप बारी बारी से, तो उनके जवाब देने में सरकार को क्या कठिनाई है? मेरे हिसाब से कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर एक व्यक्ति जिसके पूरे परिवार ने इस देश के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं, उसके ऊपर बार बार सवाल खड़े करना, उसके बारे में उसे ये घोषित करना कि भाई ये तो जी मूर्ख हैं या पप्पू हैं, इस तरह की बातें कहना ये शर्मनाक है। ये केवल देश के प्रमुख मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। माननीय मोदी जी जानते हैं रोजगार के मुद्दे पर ये देश की सरकार फेल है और अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो पूरी दुनिया जानती है। आज क्रूड ऑयल खरीदता है हमारे यहाँ का अडानी और अंबानी, लेकिन उसकी जो मार पड़ती है वो भारत की जनता पर पड़ती है कि अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है। तो सिर्फ 2 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश का नुकसान ये मोदी सरकार ही कर सकती है। और इन्होंने तो कसम खा रखी है आपदा में अवसर बनाने की। आप देख लो फ्लाइट्स के मुद्दे पर किस तरह से मोटे मोटे किराए लोगों से वसूले गए, किस तरह से विमानन कंपनियां अपनी मनमानी चला रही हैं। सवाल उठाएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे। तो राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग, ये इसलिए लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जी संसद में जो मोदी जी और अमित शाह जी हैं उनकी तानाशाही को लेकर सवाल न खड़े करें, चुनाव आयोग की कमियों के बारे में बात न करें। जबकि सत्ता पक्ष का दायित्व है कि मिल बैठकर बात करनी चाहिए, जो हमारे सुझाव हैं वो माने जाने चाहिए। पूछ लेते हैं ये। विजय जी, कौन से ऐसे 5 मुद्दे राहुल गांधी जी ने उठाए हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा है कि जो उनका जन नहीं नहीं, सरोकार से बताएं ना, जुड़ा? नाम बताएं, नाम बताएं। पहली बात, गिन के पांच सुनिए, बताइए, गिन के पांच। सत्ता में रहते हुए हमारी ही सरकार के आदेश के खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन चलाया। भट्टा पारसोल याद हो, उनकी वजह से किसानों को ये हक मिला कि किसानों की जमीन जबरदस्ती नहीं छीनी जा सकती। इसके अलावा चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे इसका चाइना आंसर मैं के देता साथ हूं। हमारे बढ़ते व्यापार घाटे की बात हो, चाहे मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना में भ्रष्टाचार की बात हो, पीएम केयर्स घोटाले की बात हो, विदेशों से काला धन वापस लेकर आने की बात हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी घोटाले की बात हो, राहुल गांधी जी ने कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जन सरोकार का है नहीं है और नहीं उठाया? हर मुद्दे पर किसी भी प्रदेश में किसी के साथ, किसी गरीब के साथ, किसी दलित के साथ कोई जुल्म हुआ, उसकी आवाज राहुल गांधी जी ने उठाई। इस देश में वोट चोरी को लेकर अगर मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी जी ने उठाया। तो इस देश में अगर कोई इनके खिलाफ लड़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। और जो क्षेत्रीय दल हैं ज्यादातर वो इनकी तानाशाही के आगे सरेंडर कर चुके हैं। गांधी परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अभी भी पिछले दिनों एक और मुकदमा दर्ज कराया गया। तो ये सरकार डरी हुई है, मोदी जी डरे हुए हैं, अमित शाह जी डरे हुए हैं, क्योंकि यही व्यक्ति है कि जो झूठे मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी डर नहीं रहा।
जो तमाम जांच के नाम पर परेशान किए जाने के बावजूद भी डर नहीं रहा, जो लगातार लड़ रहा है अपने देश की धरती पर भी और विदेश की धरती पर भी। इस देश के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। विजय जी हमारी चलिए, पार्टी संजय का जी। राहुल गांधी ने, चाहे बस आंसर राफेल दे दो, घोटाले की बात हो, आप आंसर दे चाहे देते कोई हो, और घोटाले की आप बात आंसर हो, दे। संजय पेट्रोल जी के रुकिए, दामों विजय को जी कुछ कह रहे हैं। जी, मैं पूरे देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय में अंतर्राष्ट्रीय हालात इतने खराब हो चुके थे ये देखो, कि क्रूड अंतरराष्ट्रीय ऑयल के हालात दाम खराब थे। $140 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, जो कि बाद में मोदी जी की सरकार आने के बाद में $40 प्रति बैरल तक, $30 प्रति बैरल तक आ गए थे। लेकिन मोदी जी टैक्स बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, जनता की जेब काटते रहे और पेट्रोल के दामों को कम नहीं होने दिया। आज भी 40 से 50%, यानी कि मैं अगर कहूं कि 100% के मुकाबले 90 से 100% टैक्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाकर देश की जनता को लूटा जा रहा है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जो मुझे अर्थशास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं ना, मुझे मत समझाइए, आंसर देश ले की लीजिए, जनता को आंसर ले समझाइए लीजिए। कि किसान से आपने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, कौन सी दोगुनी कर दी? जबकि भाजपा आज भी सत्ता में रहकर बेशर्मी के साथ ये कहती है कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी कर दी। अरे आपने कृषि की लागत के खर्चे कई सौ गुना बढ़ा दिए, कई सौ गुना बढ़ा दिए, उसे कहाँ आप ले जाएंगे? आपके राज में आपने ये कहा कि विदेशों से काला धन वापस लेकर आएंगे, जबकि ऑन रिकॉर्ड विदेशों में काला धन बढ़ गया। आपने जो जो कहा उसका उल्टा हुआ। तो आज हमें आप इकोनॉमिक्स सिखा रहे हैं, आज आप बता रहे हैं कि रुपए का गिरना देश के लिए फायदेमंद है, मोदी जी बता रहे हैं। तो मोदी जी आप तो इस हिसाब से 100 रुपए से पार ले जाएंगे, और 100 रुपए के पार ना भी ले जाओ तो 99 पर ले आएंगे, क्योंकि फायदेमंद है देश के लिए डॉलर के मुकाबले। तो ये देश के लिए बड़े क्रिटिकल हालात हैं कि जब जब सत्ता पक्ष अपनी नाकामयाबियों को अपनी सफलता मानने लगे, अपनी उपलब्धियां बताने लगे, तो ये देश के वाकई नुकसान का समय है, जिसका मुकाबला इस देश की जनता को करना चाहिए और करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अभी तक जो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं वो पूरे देश की लड़ाई बनेगी, ऐसा हमें विश्वास है। हम कई दिनों से अपने इस शो में भी बातचीत कर रहे हैं इसको लेकर। कांग्रेस पार्टी जैसे राहुल गांधी अभी जो कह रहे हैं, जो भी वो मुद्दे उठा रहे हैं, अगर वो उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते, एक जन आंदोलन करते, लोगों को अपने साथ जोड़ते, तो हो सकता है कि उनको और उनकी पार्टी को इससे फायदा होता। लेकिन सिर्फ संसद में बोलकर, सिर्फ मीडिया में बाइट देकर आप क्या लोगों को अपने मुद्दों से जोड़ पाएंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहूंगा कि दूरसंचार विभाग के मुद्दे को लेकर जो इन्होंने जनता के सामने झूठ बोला है वो काफी शर्मनाक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर इस देश में मोबाइल या जो इससे जुड़े डाटा और कॉलिंग वगैरह सस्ती हुई, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मेहरबानी थी। हमारी सरकार के समय में राशनिंग की तरह स्पेक्ट्रम बांटे गए थे, जिसको लेकर हमारे ऊपर दूरसंचार घोटाले का आरोप लगा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उसे नाम दिया गया था। और जो इस देश की कोर्ट में चला, वहां पर मनमोहन सिंह जी भी अपना पक्ष देने के लिए उपस्थित हुए थे, और उन्होंने कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि हम इसे जनता को सस्ता देना चाहते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रम महंगा देंगे तो ये जनता को कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको एक राशन की तरह बांटा गया था। उसके बाद में एक केस कोर्ट से खत्म हुआ, बाइज्जत बरी हुए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, और उन्हीं की नीतियों के कारण लोगों को सस्ता डाटा, सस्ता कॉलिंग, ये तमाम सुविधाएं मिल पाई, और हमारे समय में एक हेल्दी कंपटीशन था। और वर्तमान में केवल कुछ लोगों की मोनोपोली चल रही है, केवल अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की। आप देख रहे हैं इनके राज में जियो, आप ये देखिए कि जियो जब लॉन्च हुआ था उस समय घाटे में था, लेकिन उनकी बैलेंस शीट वगैरह में उन्होंने इसमें फायदे दिखा रखे हैं। तो पहली एक ऐसी कंपनी थी जिसने लोगों को डाटा फ्री दिया, कॉलिंग फ्री दी, मोबाइल का हैंडसेट फ्री दिया था। उसके बावजूद साल भर की बाद वो ये कहती है कि वो मुनाफे में है। तो यानी कि ये सब मोदी सरकार की मेहरबानी है। मोदी सरकार ही इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए हुए है, और किस तरह से जनता के साथ धोखा हुआ है ये देश की जनता ने देखा है। और आज भी मैं फिर ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसमें आंकड़ेबाजी चलिए बदलकर विजय जी, विकास के नए आंकड़े, फर्जी आंकड़े पेश किए जा रहे हैं।